अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। आज ऑटिज़म के टॉपिक के मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका अक्सर पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, उसके मतलब हम बात करेंगे। और वो है कि क्या जो एक बच्चा जो कि ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है वो स्कूल जा सकता है। मेरे पास डिफरेंट पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने स्पेशली राइट डाउन किए हैं ताकि मैं हर एक का आंसर कर सकूं। तो कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या ऑटिज्म वाला बच्चा स्कूल जा भी सकता है कि नहीं जा सकता, और क्या उसको स्पेशल स्कूल में करवाना है या नॉर्मल स्कूल में करवाना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स ने बार बार पूछते हैं कि किस एज में ऑटिज्म के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, और क्या बच्चे के साथ चीज़ें करनी चाहिए कि वो नॉर्मल स्कूल में दाखिला ले सके, और कौन सा स्कूल जो है वो बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम जब ऑटिज्म के बच्चों को ट्रीट करते हैं तो हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि वो नॉर्मल स्कूल में जा सकें। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि कहा यह जाता है कि जो है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दे कैन नॉट लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ। तो ये बहुत ही गलत बात है। ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो हमने देखे हैं जो कि अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, वो खुद तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, अपना बाहर के काम खुद कर सकते हैं। तो ये बच्चे नॉर्मल स्कूल भी जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि बच्चे नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे के सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितने हैं और किस एज पे बच्चे का डायग्नोसिस बना और ट्रीटमेंट बच्चे को कैसे दी गई। अगर एक बच्चे में रेड फ्लैग से पेरेंट्स ने जल्दी उम्र में पिक की और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना और उस पर थेरेपी स्टार्ट कर दी, तो वो बच्चा ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में जाए। उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है कि इस डिसऑर्डर की सिवियरिटी कितनी है, माइल्ड टू मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों की प्रॉपर थेरेपी की जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें और अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सके नॉर्मल स्कूल में जाके नॉर्मल तरीके से पढ़ के। उसमें फिर वही बात है कि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर थेरेपीज जो है ना वो हेल्प कराती हैं बच्चे को नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए। और अर्ली थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ बार बार क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें फर्स्ट गोल्डन रूल जो है ऑटिज्म की ट्रीटमेंट में, जिसमें ERS यानी अर्ली रेडिनेस स्किल का मैंने जिक्र किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे पे सबसे पहले क्या काम करना है। वो चीज़ अचीव होगी तो बच्चा आगे स्कूल जाने के काबिल होगा। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, वो लाजमी आपने देखने हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट, किस एज में करवाना चाहिए बच्चे को स्कूल में। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे की एज दो तरीके से हम डिटरमिन करते हैं। एक एज वो जो पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा 4 साल का है, और एक वो एज जो हम असेसमेंट करके बच्चे की एज निकालते हैं, यानी बच्चे की एज मेंटली बच्चा 2 साल पे फॉल कर रहा है, 3, 3.5 या 4 साल की उम्र में। जो मेंटल एज है वो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जिसको देख के डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है या नहीं करवाना। क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आता है तो मेंटली बच्चा अपनी एज में पीछे होता है। जब उस पर थेरेपीज की जाती है तो उसकी मेंटल एज एडवांस होती है, उसकी कॉग्निशन बेहतर होती है, बच्चे की स्पीच बेहतर होती है बच्चे की। जब बच्चा एक खास पैरामीटर तक पहुंचता है फिर हम उसको अलाउ करते हैं स्कूलिंग के लिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है बच्चे को हम जिस स्कूल में करवाएं फौरन से स्कूल में दाखिल करवा दें। इस जल्दबाजी में वो बच्चे को नॉर्मल स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद स्कूल से कंप्लेंट आती है कि जी बच्चा टिक के बैठ नहीं रहा, बाकी बच्चों को मार रहा है, क्लासरूम से बाहर दौड़ जाता है, हमारी बात नहीं सुनता, तो हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते। तो ये एक ज्यादा एक बुरी चीज होती है, ज्यादा बुरा फील होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि बच्चे पे पहले प्रॉपर काम करें, उसको स्कूल जाने के काबिल करें और उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाएं। और इसलिए जब बच्चे पे काम करके उसकी कॉग्निशन यानी उसकी अकल समझ यानी उसकी मेंटल एज जब हम 4 ईयर्स प्लस पे हम लेकर जाते हैं, यानी वो कुछ वर्ड्स बोल सकता हो, उसको कलर की रिकग्निशन हो, उसको बॉडी पार्ट्स का पता हो, वो डॉट्स को मिला सके, कुछ ABC उस तरीके से लिख सके, कुछ सुना सके, तो वो एक एज होती है कि जिसमें बच्चे को हम स्कूल में दाखिल करवाने का कह देते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज अगेन वही है कि अर्ली रेडीनेस स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। वो अचीव होंगे फिर आगे मैचिंग होगी बच्चे की, फिर बच्चे को कलर्स वगैरह पता चलना शुरू होंगे, तब जाकर वो नॉर्मल स्कूल जाने के काबिल होता है। उसके बाद
एक और जो पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि विच स्कूल्स आर बेटर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे के लिए एक नॉर्मल स्कूल में फौरन से बेहतर किए बगैर भेजेंगे तो वो उन बच्चों के साथ कोप नहीं कर सकेगा, बाकी बच्चे भी तंग करेंगे, टीचर्स भी उस तरीके से तवज्जो नहीं दे सकते। तो इसलिए वैसे भी ऐसे बच्चे जिनको बिहेवियर कोई ऐसे प्रॉब्लम हो उनमें हम कहते हैं कि 6:1 यानी 6 बच्चे और उसके लिए एक टीचर होनी चाहिए। तो इसलिए आप किसी रिनाउंड स्कूल्स वगैरह में करवाएंगे तो बच्चे पे उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा सकेगी और वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए बड़े नाम पे जाने के बजाय वहां पे लेकर जाएं जहां स्टूडेंट्स कम हो, टीचर बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पे फोकस करें। और उसके अलावा अगर वो स्कूल अलाउ कर देता है तो आप शेडो टीचर भी बच्चे के साथ भेज सकती है। अक्सर माएँ जो बहुत ज्यादा समझदार होती हैं वो खुद स्पेशल नीड एजुकेशन में कुछ डिप्लोमा या कुछ डिग्री ले लेती हैं और वो खुद बच्चे पे फोकस करती हैं, तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। नहीं तो प्रोफेशनल मार्केट से हायर करके आप बच्चों के साथ भेज सकते हैं ताकि वो बच्चे पे फोकस करें और उस पर काम करवाएं। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता चलूं कि हम कैसे बच्चे को स्कूल जाने के लिए रेडी करते हैं। उसमें सबसे पहले बच्चे के हम अर्ली रेडनेस स्किल्स पे काम करते हैं। जब वो अचीव हो जाते हैं बच्चे के, उसके बाद हम 2 आवर लर्निंग सेंटर एक है हमारा, एक स्ट्रेटेजी एक प्लान है जो कि हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में भी अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे को 2 घंटे जो है वो एक ग्रुप में बैठ के जो है पढ़ाया जाता है बाकी बच्चों के साथ। उससे उसकी सोशलाइजेशन बेहतर होती है, उसके राइटिंग स्किल्स बेहतर होते हैं बच्चे की जो है वो ग्रुप में काम करने की एबिलिटीज बेहतर होती हैं, बच्चे का ऑन सीट बेहतर होता है, बच्चे का कमांड ओबेइंग होती है और साथ वाले बच्चों से वो सीखता है। और जब वो बच्चा 2 आवर्स लर्निंग सेंटर में अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है फिर हम उसको 4 आवर्स लर्निंग सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं, यानी 4 घंटे बच्चे के ऊपर बैठ के 1 to 1 जो है वो काम किया जाता है। और जब वो 4 आवर लर्निंग सेंटर में बच्चा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है फिर हम पेरेंट्स को कह सकते हैं कि हाँ जी आप इसको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमने बच्चे को जल्दी स्कूल इसलिए करवाने की कोशिश की कि ये बाकी बच्चों से सीखेगा, उनसे जल्दी कुछ गेन करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, लर्निंग एबिलिटीज हैं वो कुछ कम होती हैं। तो बजाय इनके कि उनसे सीखने के ये बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो 1 to 1 सेशन और थेरेपी से बच्चे को बेहतर करें, उसको इस काबिल करें कि वो नॉर्मल स्कूल जाने के एबिलिटीज रखता हो और फिर आप उसको नॉर्मल स्कूल में करवाएं। आखिर में बात आ जाए कि बहुत सीवियर ऑटिज्म जिनमें बिल्कुल स्पीच जीरो हो यानी कि वो नॉन वर्बल हो और कॉग्निशन भी बहुत पीछे हो यानी उनकी मेंटल एज 3 साढ़े 3 साल या उससे भी पीछे हो, ये बच्चे हमारे लिए एक चैलेंज होते हैं। लेकिन इनको भी जो है वो खास तरीके से डिफरेंट एनवायरनमेंट में तरीके से इनको एजुकेट किया जाता है, तो ये बच्चे भी कुछ हद तक अपनी एजुकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको आप फॉलो कीजिएगा और बच्चे को फिर आप नॉर्मल स्कूल में करवा सकते हैं। थैंक यू।